राहुल गांधी अब बिहार जा रहे हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, बिहार जा रहे हैं। वही बिहार जहां विधानसभा चुनाव है। दिल्ली के दंगल में पार्टी का मंगल तो कर नहीं पाए, अब बिहार जा रहे हैं। जिस डर से केजरीवाल ने इंडी गठबंधन में एक होते हुए भी दिल्ली में चुनाव के अंदर घास नहीं डाला, उसी डर से बिहार में लालू यादव सहमे जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान वैसे तो ज्यादातर वक्त राहुल की तबीयत खराब ही रही थी, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो राहुल बाबा मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सैटेलाइट कनेक्शन का दौर है भाई। एमपी से सीधा दिल्ली का चुनावी कनेक्शन जोड़ दिया और उसका असर ऐसा हुआ कि देश की राजधानी में कांग्रेस ने अंडा देने की हैट्रिक लगा डाली। नहीं समझे? अंडा मतलब शून्य पर विकेट होने की हैट्रिक। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया, प्रचार खूब किया। कुछ मैकेनिक की दुकानों पर जाकर सॉकर पंक्चर जैसा कुछ बनाने के गुण सीखे, फिर चुनाव प्रचार के रण में उतरे। बाद में अपना बहाना प्रियंका गांधी के साथ युगल चुनाव प्रचार भी किया। ऐसा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दिल्ली में इस बार भी पार्टी का बंटाधार हो गया। वैसे बंटाधार तो मध्य प्रदेश के एक पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री को भी कहते हैं। उन्होंने भी तकरीबन 25 साल पहले एमपी में कांग्रेस के ऐसा बंजर किया कि दोबारा एमपी की बागियां में कभी भी कांग्रेस सत्ता के फूल नहीं खिला पाए। हाँ, एक बार जरूर ऐसा हुआ जब शिवराज के राज में हुई चुनावी बारिश में कुछ पानी कांग्रेस की बंजर राजनीतिक जमीन पर पड़ गई और 15 महीने के लिए कांग्रेस का कमल भोपाल विधानसभा में खिल गया। लेकिन ये 15 महीने बीतते देर नहीं लगी। कुनबे में दरकिनार किए गए सिंधिया ने कांग्रेस की झील में ऐसा छेद किया कि सारा पानी बहकर एक बार फिर बीजेपी की बगिया में गुलजार हो गया। अब खैर छोड़िए मध्य प्रदेश, यहां बात हो रही है बिहार की, जहां दिल्ली का चुनाव बीतते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना तंबू शामियाना लगाना शुरू कर दिया है। खैर दिल्ली तो छोटा राज्य था, दिल्ली के इस बड़े बाजार में छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी दुकान रेडी पटरी पर लगाना शुरू कर चुकी है। आलम यह है कि यूपी में योगी बाबा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं और दर्जनों सीट पर एनडीए में दावेदारी मांग रहे हैं। ऐसे में भला देश की सबसे पुरानी पार्टी और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा इसमें कैसे पीछे रहेगा? लिहाजा राहुल गांधी ने भी बिहार में गलती ना किए बिना अपनी उपजाऊ जमीन को फिर से बंजर बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। माफ कीजिएगा, और उपजाऊ बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। लालू एंड कंपनी की मुश्किल सिर्फ इतनी भर की नहीं है। असली मुसीबत यह है कि कहां कांग्रेस पर पहले आरजेडी से गठबंधन में 70 सीटें डिमांड कर रही थी, अब पार्टी प्रदेश की पूरी 243 सीटों पर दावा ठोक रही है। यानी राहुल बाबा बिहार की सभी सीटों पर बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली की सभी 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। अब आरजेडी के मुखिया लालू यादव को डर लग रहा है कि बबुआ तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या। इस बार उम्मीद जगी है नीतीश चाचा को, उनका भतीजा पटकनी देकर बिहार की गद्दी पर बैठेगा और अपने माता पिता के बाद सूबे की कुर्सी पर काबिज होने वाला उनका बेटा तेजस्वी प्रदेश में इतिहास रचेगा। लेकिन लालू ने अपने लाल को लेकर जो ख्वाब देखा है उसमें राहुल गांधी पलीता लगाने को उतारू है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल एंड कंपनी के साथ किया था, अब बेचारे लालू यादव बोले भी तो क्या। शायद लालू राहुल गांधी से कहना चाह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। स्लोगन तो मोदी जी ने दिया था, ये नारा राहुल गांधी लेकर बिहार में बंटाधार करने को क्यों उतारू है। पहले से वीआईपी पार्टी वाले मुकेश सहनी तेजस्वी की राह पर 40 सीटों पर दावेदारी का कांटा बो रहे हैं। ये वही मुकेश सहनी हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाई थी और नवरात्रि के दौरान तेजस्वी मछली खाने का जो बवंडर उठा था उसे शांत करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल कहानी यह है कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के बिहार दौरे की संख्या काफी बढ़ गई है। उधर बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अखिलेश प्रसाद सिंह ने पहले ही इस बार के विधानसभा चुनाव में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया था, जिसे बढ़ाकर राहुल गांधी अकेले दम पर सूबे की सत्ता पर काबिज होने भर की सीटें जीतने का दम भरते नजर आ रहे हैं।
ऐसे में इंडी गठबंधन, जिसे बिहार में महागठबंधन कहते हैं, उसका बंटाधार होना तय नजर आ रहा है। राहुल गांधी पिछले 1 महीने में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। पार्टी के कई बड़े केंद्रीय नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में पार्टी को फिर से अपने पैरों पर बिना किसी गठबंधन वाली बैसाखी के खड़ा करने की कवायद चल रही है। हालांकि बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी 2 धड़ों में बंटती नजर आ रही है। एक धड़ा कह रहा है कि चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा जाए, जबकि दूसरा धड़ा अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन राहुल बाबा के रुख से इतना तो तय है कि आरजेडी परिवार के मुखिया लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया भारत।